हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 2 में जो है आज हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के बुक में जो है आज हम लोग इंग्लिश का 3rd चैप्टर और कुछ इंग्लिश ग्रामर भी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है आपको कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। द चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 2 आर वेटिंग फॉर देयर साइंस क्लास टू बिगिन। देखिए, क्लास 2 के जो बच्चे हैं वो अपने साइंस क्लास के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और उनको साइंस पढ़ाने वाले टीचर का नाम क्या है? मिस्टर अजय है। लर्निंग इज़ फन, यानी कि उनके साथ सीखने में जो है बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। मिस्टर वर्मा जो है क्लास में इंटर करते हैं और बच्चे उनको क्या कह के अभिवादन करते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मिस्टर वर्मा भी क्या करते हैं? उत्तर में बोलते हैं और एक स्माइल के साथ बोलते हैं, टुडे वी विल रीड द लेसन गोइंग इनटू स्पेस। यानी कि आज जो है हम लोग आपको कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? गोइंग इनटू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाना। आई वुड लाइक टू शो यू सम फोटोग्राफ्स बिफोर वी स्टार्ट। यानी कि हम लोग इसके पहले कि शुरू करें मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। हु इज़ दिस? आस्क्ड मिस्टर वर्मा पॉइंटेड टू अ हैंग्ड पिक्चर। यानी कि मिस्टर वर्मा जो है एक टंगी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि ये कौन है? तो सोनिया जो है वो बोलती है कि सर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? चंद्रमा पर कदम रखा था। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं कि बहुत अच्छे। नाउ टेल मी हु इज़ ही। अब आप इसको बताइए कि ये कौन है, दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। तो अमन बताता है कि सर ये राकेश शर्मा है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। यानी कि ये जो है भारतीय पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। तो उसके बाद मिस्टर वर्मा कहते हैं कि बहुत अच्छा। हु इज़ दिस? अब आप लोग बताइए कि ये कौन है? तो सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि ये है कल्पना चावला। तो सोनिया जो है सर से कहती है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट हर। यानी कि सर प्लीज़ आप हम लोगों को इनके बारे में बताइए, कल्पना चावला के बारे में। वेल, कल्पना चावला वॉज अ लिटिल गर्ल, शी लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन करनाल हरियाणा। यानी कि जब आपको कल्पना चावला छोटी थी तो वो कहाँ रहा करती थी? हरियाणा का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है करनाल, वहीं जो है उनका परवरिश हुआ था। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत मेहनत भी किया करती थी। सी टू लव्ड साइंस लाइक यू डू। और वो भी जो है आप लोगों की तरह साइंस को बहुत पसंद किया करती थी। इवन एज अ लिटिल गर्ल कल्पना वॉज क्यूरियस अबाउट द स्काई, द मून एंड द स्टार्स। यानी कि कल्पना हालांकि छोटी थी लेकिन तब भी जो है उनको हमेशा आसमान, चांद, तारे इन सब को लेकर उत्सुकता बनी रहती थी। सी वुड ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, यानी कि वो जो है उड़ने के सपने देखा करती थी। सी वुड ड्रीम अबाउट रीचिंग द स्टार्स, वो तारों तक पहुंचने के सपने देखा करती थी। एट समर नाइट्स सी स्लेप्ट विद हर फैमिली एंड इन द कोर्टयार्ड अंडर द स्टार्स। यानी कि क्या होता था, जब गर्मी का दिन होता था ना तो वो अपने परिवार के साथ प्रांगण में सोया करती थी, तारों के नीचे, जैसे कि आप लोग छत पे सोते हो। सी वुड बी फैसिनेटेड, और उन तारों को देखकर जो है वो बड़ा ही आकर्षित होती थी उनकी तरफ। सी यूज्ड टू ड्रीम, और सोचती थी कि एक ना एक दिन हम वहाँ पर पहुँचेंगे जरूर। सी कंटिन्यूड हर स्टडी, यानी कि वो जो है साइंस के अपने अध्ययन को जारी रखी। सी वेंट टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज एंड ज्वाइंड यूएस आर्मी। इसके बाद जो है वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई और वहीं जाकर जो है उन्होंने क्या किया? यूएस की जो सेना है उसको ज्वाइन कर लिया। मोन्टो एज सी वॉज कॉल्ड वर्कड हार्ड एंड मेड हर ड्रीम कम ट्रू। उनको जो है लोग मोन्टे कह के बुलाया करते थे। तो मोन्टो ने क्या किया? बहुत कठिन परिश्रम किया और अपने सपने को सच किया। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि वे जो है पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जो कि अंतरिक्ष में पहुंची। सी वेंट इनटू स्पेस, यानी कि पहली बार वो अंतरिक्ष में कब गई? 1997 में। देयर वेर 5 एस्ट्रोनॉट्स, उनके साथ जो है 5 और अंतरिक्ष यात्री थे। दे फ्लेव इन द स्पेस शटल नेम्ड कोलंबिया, और वो जिस स्पेस शटल में आपको गए थे अंतरिक्ष में उसका नाम क्या था? कोलंबिया था। कल्पना वेंट इनटू द स्पेस फॉर द सेकेंड टाइम। उसके बाद कल्पना जो है दूसरी बार अंतरिक्ष में गई 16 जनवरी 2003 को। और वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ रिसर्चेस किए, वहाँ पर उन्होंने कुछ जो है आपको प्रयोग वगैरह किए। बट अनफॉर्चुनेटली हर स्पेस शटल, लेकिन क्या हुआ कि जिस स्पेस शटल में वो गई थी ना कोलंबिया में, वो जब धरती पर वापस आ रहा था तो वो क्रैश कर गया, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना की जो है मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को उसी स्पेस शटल में। मिस्टर वर्मा जो है इतना कह के थोड़ी देर के लिए रुक गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ कल्पना चावला, यानी कि भारत को जो है कल्पना चावला पर हमेशा गर्व रहेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी कि आप लोगों
को जो है अपने सपने पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने चाहिए। एट दिस द स्टूडेंट्स प्रॉमिस्ड हिम टू स्टडी हार्ड, और इस पर जो है बच्चों ने सर से प्रॉमिस किया कि वो भी क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन जो है पढ़ाई अपना परिश्रम से करेंगे। अब आप लोग इसका फिलअप कर लीजिए। मिस्टर अजय वर्मा डैश देम साइंस, टीचेस देम TEACHES। कल्पना चावला lived in a small town SMALL small TOWN town। सी वेंट टू डैश फॉर हायर स्टडीज USA बड़ा बड़ा लेटर में लिख लीजिएगा। कल्पना डाइड ऑन, कल्पना की मृत्यु कब हुई, तो 1 फरवरी 2003 भर लीजिएगा। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। गुड मॉर्निंग सर, तो चिल्ड्रेन टू टीचर, चाहे स्टूडेंट्स टू टीचर लिख लीजिएगा, स्टूडेंट्स टू टीचर। हु इज दिस, टीचर टू स्टूडेंट्स। प्लीज टेल अस अबाउट हर, सोनिया टू मिस्टर वर्मा या फिर टीचर, सोनिया टू मिस्टर वर्मा। सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मिस्टर वर्मा टू स्टूडेंट्स। इससे आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एंटर्ड है, ग्रीटेड है, क्यूरियस है, फैसिनेटेड है, ड्रीम है। तो इसको आप लोग हम सिर्फ हिंट कर देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। एंटर्ड है तो सी इंटर्ड द क्लास, ग्रीटेड द स्टूडेंट्स ग्रीटेड द टीचर, क्यूरियस आई वॉज क्यूरियस अबाउट द स्काई, फैसिनेटेड आई यूज टू फैसिनेटेड आई यूज टू मत लिखिएगा आप, आई गॉट फैसिनेटेड विद द स्टार्स। ड्रीम, आई ड्रीम्ड ऑफ केक लास्ट नाइट। चलिए इसमें जो है आपको फिर इन द ब्लैंक्स भरना है। डैश वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, फर्स्ट में आप भर लीजिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा वाला दिया है डैश वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, इसको आप राकेश शर्मा भर लीजिएगा। और थर्ड वाला में आप भर लीजिएगा कल्पना चावला। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ग्रामर कर लेते हैं। ग्रामर में जो है आपका दूसरा लेसन है वर्ड्स एंड सेंटेंस, मतलब कि वर्ड और सेंटेंस क्या होता है यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए जब भी जो है दो लेटर्स या दो से अधिक लेटर्स जो हैं आपको जुड़कर कोई ऐसा सार्थक मीनिंग वाला कंपोजिशन बनाते हैं उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे कि CAT है, ठीक है, इसी को अगर हम लिख दें ACT या फिर TAC, मतलब कि अगर आप देखिएगा ना कि सही तरीके से अगर जिसका मीनिंग नहीं लिख रहे, जैसे कि CAT का कुछ मीनिंग निकल रहा है बिल्ली, ठीक है, लेकिन वही जो है अगर मान लीजिए कि हम लिख दे TCA तो उसका जो है प्रॉपर कोई मीनिंग नहीं निकलता है। और ऐसे वर्ड्स जिनका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकले उसको जो है हम लोग वर्ड कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसा लेटर्स का कंपोजिशन जिसका मीनिंग ना निकले। तो वर्ड जनरली किसको कहेंगे, शब्द और जो आपके लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कोई क्या निकले, सार्थक मीनिंग निकले। ऐसे ही जो है सेंटेंस को अगर बात करें तो सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सार्थक मीनिंग निकले। जैसे कि राम इज़ अ बॉय बोल रहे हैं, राम एक लड़का है, उसका एक मीनिंग निकल रहा है तो एक सेंटेंस होगा। लेकिन वही अगर हम बोले बॉय इज़ अ राम तो उसका तो कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो उसको जो है हम सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। ग्रामर में आप लोग का होमवर्क है ये जो वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है इस बक्सा में घेर कर, और सेंटेंस का जो डेफिनेशन दिया हुआ है दोनों को लिखना है और याद करना है। इसमें आपको एक्सरसाइज कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसका इंग्लिश का आप लोगों को सारा एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।